हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए आज है 24 जुलाई 2023 और यहाँ पे हम देखेंगे 23 और 24 जुलाई का करंट अफेयर। आपका कुछ करंट अफेयर पिछले 2-4 दिन का छूट गया है, आप उसकी चिंता नहीं कीजिएगा। मंथली करंट अफेयर जो हम सेशन चलाते हैं, मंथली करंट अफेयर का सेशन, जिसमें कि आपको हम मैगजीन भी उपलब्ध कराते हैं, तो उसमें आपको ये कवर हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आप उसकी चिंता ना करिएगा। ठीक है, किसी मेडिकल इशू के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, चलें अब सीधे टॉपिक की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारत ने पहली बार ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 कहां आयोजित किया? ये मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या भुवनेश्वर? क्या उत्तर क्या हुआ? सी, नई दिल्ली में। ठीक है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड द ग्लोबल फूड समिट रेगुलेटर 2023 हेल्ड एज द पार्ट ऑफ ग्रुप 20 इवेंट्स इन मानेकशॉ सेंटर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, यह फूड सिक्योरिटी ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी इसे ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, द देख लीजिए कॉमन रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म संग्रह सेव फूड फॉर नेशंस फूड ग्लोबल फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी हैंडबुक आल्सो लॉन्च एज द समिट। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा संग्रह किससे रिलेटेड है? ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2023 से। एग्जाम में से आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा संग्रह शब्द किस चीज से संबंधित था या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत को हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य संबंधित मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक हब बनाने के लिए इंडिया चैंबर्स ने किसके साथ एएमओए पर हस्ताक्षर किया है? एएमओए। ठीक है, एक होता है एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये है एमओए, यहां मतलब हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो क्या देखिए आईसीएमआर, इसरो, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, क्या होगा उत्तर? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के साथ। ठीक है, इंडियन कॉमर्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया है। किसके लिए? प्रमोट करेगा इंडिया को ग्लोबल हब ऑफ हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी में। ठीक है, तो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इससे आएंगे, इसी के लिए किया गया है। और इससे देखिए इससे क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन में सहयोग मिलेगा इससे। ठीक है, और क्या फायदा हो सकता है? इंडस्ट्री पार्टनरशिप वगैरह मिलेंगे, न्यू इनोवेशन होगा, ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा लगाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी एक उपलब्ध हो जाएगा। नॉलेज गैप जो है, नॉलेज गैप भारत में और वैश्विक में, तो नॉलेज गैप जो है वो पूरा होगा। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट है इसके हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो IESS 2047 का तीसरा वॉल्यूम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन या नीति आयोग या नन ऑफ द अबव? क्या होगा उत्तर? सी, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या? इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 20 जुलाई का न्यूज है। आप देखिए 20 जुलाई का न्यूज है। देखिए कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि न्यूज इतने लेट से आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए उसके कई कारण है कि वेबसाइट पे अपडेट होने में टाइम लगता है। कई ऐसी चीजें हैं जो वेबसाइट पे मिनिस्ट्री या मंत्रालय ही लेट से अपडेट करते हैं। ठीक है, तो हम सारे मिनिस्ट्री वेबसाइट ऑथोराइज जितने भी मिनिस्ट्री हुए वेबसाइट हुए वहां से हम न्यूज को उठाते हैं, या फिर कोई मैगजीन भी है तो ऑथोराइज मैगजीन है जिससे आपको डाटा सही मिल सके। तो उसमें अपडेट होने में टाइम लगते हैं, तो न्यूज में भी टाइम लग जाते हैं। और आपको अपडेट होने से क्या मतलब है? आपको एग्जाम में जब आएंगे तो आगे ही आएंगे, अभी आजकल तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो आप उसका टेंशन ना लीजिए कि 20 जुलाई का न्यूज है और आज 24 जुलाई को देंगे, ऐसा नहीं है। 20 जुलाई की ये न्यूज है और 21-22 जुलाई को खुद अपडेट होते हैं कभी कभी, फिर संडे ही पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए आप उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047 का तीसरा वॉल्यूम किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। किसके जगह पे? योजना आयोग की जगह पे। योजना आयोग की जगह पे क्या बनाया गया था? नीति आयोग। आप ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष कोई और हो सकते हैं लेकिन अध्यक्ष हमेशा नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चले आगे, क्लियर हो गया। हाल ही में नारी सशक्तिकरण मोटरसाइकिल रैली किसने लॉन्च किया? नारी सशक्तिकरण मोटरसाइकिल रैली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब महिला बाल विकास मंत्रालय या इंडियन आर्मी या टीवीएस मोटर। ऑप्शन डी क्या है? बी एवं सी दोनों। तो क्या होगा उत्तर? बी एवं सी दोनों के द्वारा मिलकर यह लॉन्च किया गया है, इंडियन आर्मी में लॉन्च किया है। ठीक है, और देखिए ये किसके लिए? ऑपरेशन विजय। कारगिल विजय हुआ था कब बताइए? कारगिल विजय भारत कब प्राप्त किया था? 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के साथ युद्ध में कारगिल का विजय भारत को मिला था। ठीक है, जो ये विजय मिला था उसमें जो ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन विजय ही उसका नाम था, ऑपरेशन विजय ही। और अंत भारत को विजय भी मिली। ठीक है, तो उसी को ये 24वां कारगिल यादगार दिवस मनाने के लिए ये मोटरसाइकिल रैली इंडियन आर्मी नारी सशक्तिकरण मोटरसाइकिल रैली लॉन्च की है, नारी शक्ति को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, लद्दाख में 25 जुलाई 2023 तक चलेगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा, इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर न्यूज वगैरह होते हैं या जो भी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? आपको बताना है। पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या डीडी नेशनल के साथ, दूरदर्शन जिसे कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स या नन ऑफ द अबव? उत्तर क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के साथ। ठीक है, देख लीजिए
इतना ज़्यादा ये डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये देखिए पार्ट क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम्स टू एड्रेस द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इन द ग्लोबल एरिना, ठीक है, एंड शेयर्ड विजन ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका विजन है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक पीएसयू है। पीएसयू मतलब समझ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर उसे कहते हैं जो ऐसे कंपनी अंडरटेकिंग होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू का फुल फॉर्म। तो पीएसयू ऐसे होते हैं जिसमें सरकार का उसमें शेयर 51% से ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे जो भी कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, कॉर्पोरेशन होती है, उसे पीएसयू कहा जाता है। तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक पीएसयू है जो रक्षा क्षेत्र से संबंधित जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो बनाती है। तो उसके सीएमडी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ए माधवराव, सिद्धार्थ मिश्रा, पी राधाकृष्णन, नन ऑफ द एबव। क्या होगा उत्तर? ए माधवराव को ही नियुक्त किया गया, ठीक है। देखिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कब स्थापना हुआ था? 16 जुलाई 1970 को, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये माधवराव और इसके सीएमडी हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। तो ये आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और सिद्धार्थ मिश्रा जो है ये रिटायर हो चुके हैं, इनसे पूर्व में यही थे। और पी राधाकृष्णन भी क्या थे? कार्यवाहक सीएमडी थे, पी राधाकृष्णन अभी जस्ट इन्हीं की जगह पे आएंगे ए माधवराव, ये कार्यवाहक थे, ठीक है। तो चले आगे, आप क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीएससी के चेयरपर्सन पद से किसने त्याग पत्र दे दिया? एनसीएससी क्या है? नेशनल काउंसिल क्या है बताइए? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए जो नेशनल कमीशन राष्ट्रीय कमीशन है, आयोग है, उसके चेयरपर्सन पद से त्यागपत्र किसने दिया है? ये एक संवैधानिक संस्था है एनसीएससी, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, जिसका संविधान में वर्णन किया गया है। ये शेड्यूल कास्ट के लिए काम करती है, योजनाएं बनाती है उनके लिए, ठीक है। विजय संपल, जगदीश धनखड़, के माधवराव या द्रौपदी मुर्मू, किसने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया? उत्तर है विजय संपल ने, ठीक है। देख लीजिए एनसीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत यह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश ए सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट जितनी भी होती हैं उसे सेफ करने के लिए ये काम करती है, सेफगार्ड के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सागू बागू का प्रोजेक्ट फेज 1 लॉन्च किया है? सागू बागू प्रोजेक्ट है, उसका फेज 1 लॉन्च किया है। किस सरकार ने? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या तेलंगाना? क्या होगा उत्तर? डी, तेलंगाना सरकार ने। सागू बागू किसान से रिलेटेड है, सागू बागू वहाँ की भाषा में है अपना, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट, ठीक है, इसका क्या नाम है? सागू बागू का ये इंग्लिश नाम हुआ एग्रीकल्चर एडवांसमेंट प्रोजेक्ट 1 इनसाइड द प्रोजेक्ट ऑफ तेलंगाना। आर्टिफिशियल बेस्ड एग्रीटेक सर्विस टू फार्मर तेलंगाना प्रोवाइड करेगा। इससे मेन बेस यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड एग्री टेक्नोलॉजी, किसी संबंधित टेक्नोलॉजी सर्विस टू फार्मर इन तेलंगाना ये प्रोवाइड करेगा, प्रदान करेगा, देगा, ठीक है। बेसिकली यही चीज है ये। कमांड डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का फार्मर, चिल्ली के लिए, चिल्ली जानते हैं ना, चिल्ली की खेती के लिए भी है, फिलहाल किया गया है। चलें क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया गया? अंगीकरण मींस एडॉप्शन, ठीक है, जब झंडा का एडॉप्शन किया गया था। 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, तो क्या होगा? सी, 22 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है। 22 जुलाई को द डे ऑफ विच इज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्टेड द ट्राई कलर फ्लैग। ये जो 22 जुलाई को है तिरंगा झंडा को असेंबली ने अडॉप्ट किया था, ठीक है, 1947 में। तो उसी के लिए यह राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, झंडा से रिलेटेड एक चीज आप ध्यान रखिए कि भारत सरकार आज़ादी के 55 वर्ष बाद वर्ल्ड ये क्या है? फ्लैग कोड ऑफ इंडियन 2022 लॉन्च किया, 2002 सॉरी, फ्लैग कोड एक जारी किया इंडिया 2002 में, एक फ्लैग कोड जारी किया गया। उस कोड के तहत अब क्या दिया गया? सभी नागरिक अपने घर पे, ऑफिस में या फैक्ट्री में तिरंगा झंडा को फहरा सकते हैं, और सभी दिन, ठीक है, ऑल डे, ठीक है, ये फहरा सकते हैं। कब? 2002 में एक इंडियन कोड जारी किया गया। भारत की आजादी के 55 साल बाद सभी नागरिकों को ये झंडा फहराने की अनुमति इस कोड के माध्यम से मिली है। अब देखिए क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर जानते हैं, मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सभी चीज में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, तो सेमीकंडक्टर चेन सप्लाई के लिए मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। अब देखिए वहां मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर मिला था आपको, ठीक है। कौन से? सेकंड क्वेश्चन नंबर में क्या मिला था? भारत जो हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक हब बनाने के लिए इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन किया? तो वहां मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, अब यहाँ मेमोरेंडम ऑफ को ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आप जानिए एमओयू, एमओए और एक हो गया ये एमओसी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू हमेशा न्यूज़ में आप सुनते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक एमओसी है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, मतलब सहयोग, ठीक है। चीन, हांगकांग, यूएसए, जापान, किसके साथ? जापान के साथ। भारत क्या किया है? सेमीकंडक्टर के लिए एमओसी पे हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। इससे भारत को फायदा होगा, सेमीकंडक्टर की हमारे यहाँ कमी है, और जापान जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर में खासकर 5वें सबसे बड़ी 5 देशों में से एक इसकी भी गिनती आती है सेमीकंडक्टर के मामले में, तो इससे भारत को बेनिफिट होगा। चले क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? 25वें डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के राकेश पॉल, वीरेंद्र सिंह, कृष्ण स्वामी नटराजन या राजेंद्र सिंह? क्या होगा उत्तर? ए, राजेंद्र पॉल को किया गया, ठीक है।
24वें देखिए बिकेंद्र सिंह 24वें थे, ठीक है। ये 23वें किसको नॉमिनेट राजेंद्र सिंह 22वें हैं। तो इस तरह से 22वें 23वें और ये अभी वर्तमान में याद रखिए राकेश पॉल, किनके जगह पे, बिकेंद्र सिंह के जगह पे ये जगह लेंगे राकेश पॉल साहब, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपने सेशन को एंजॉय किया अंतिम तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत सारे हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सारे जैसे कि एम लक्ष्मीकांत के पॉलिटी वगैरह हैं और जनरल साइंस के हमने कुछ क्विज कराए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, उससे भी देखिए और इससे आपको सभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है आप देते होंगे उसमें बेनिफिट होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।